नमस्कार मित्रों, मैं एस मनी फ्रॉम एस रीजन क्लासेस जहानाबाद से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि बाबू अगला दिन हम काव्य खंड शुरू करेंगे, तो मेरा जो है पढ़ाने का नियम अलग है। काव्य खंड हमने शुरू किया और काव्य खंड का आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और उसके बाद जो है सकी लेक्चर चलेंगे अगले दिन। देखिएगा, काव्य खंड का पहला चैप्टर है बुआ, जिसका नाम कुछ है बाबू कड़वक। कड़वक और कड़वक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। बात समझिएगा, कड़वक के लेखक कौन बउआ? मलिक मोहम्मद जैसी। पाठ केमा है बउआ? पाठ पहला है, याद रखिएगा। पाठ पहला कौन खंड की? काव्य खंड की बउआ रे। काव्य खंड का केमा पाठ है री? पहला। लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। जन्म अनुमानता 1492। मतलब किसी को पता जन्म नहीं था, लेकिन अनुमान लगाया गया। बात समझिएगा, क्या लगाया गया? अनुमान लगाया गया कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ होगा। मृत्यु 1548। जब ये अनुमानता है तो कन्फर्म एहू अनुमानता ही है। चलिए, निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कुछ नहीं समझ में आया होगा, बात फिर से समझिएगा। जायस मतलब जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान का नाम था जायस, और वो जो स्थान था वो कब्र अमेठी में था। और ये जो कब्र अमेठी है वो किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। अब इसमें आइए आगे। पिता मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज है ना। मलिक राजे अशरफ भी इनको कहा जाता था। मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। अब इसमें आइए। गुरु सूफी संत शेख मुहिद्दी। सूफी संत शेख मुहिद्दी है ना, मुहिद्दी। और सैयद अशरफ जहांगीर, यानी दूगो इनकर गुरु रहे। सूफी संत शेख रहे मुहिद्दी, सूफी संत शेख मुहिद्दी, और सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ जहांगीर है ना। आरंभ में जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे? जायस में, जहाँ जन्म हुआ था वहीं रहते थे, है ना। जायस में रहते हुए इसने क्या किया बुआ? किसानी। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जो है मलिक मोहम्मद जैसी क्या करते थे? तो किसानी करते थे, यानी किसान का काम करते थे, है ना। अब इसमें ये बाद में शेष जीवन जो है फकीरी में बिताया। मतलब कि मांग चांग के खाते थे, अपना जीवन जो है गुजारते थे। इनका माता पिता जो है बचपन में मृत्यु हो जाती है इनकी माता पिता को। तो नहीं देखा हूँ हमनी के दरवाज़ा पर ना बात थी वो फकीर बाबा, है ना। अब तो बहुत कम दिखाई देते हैं, अब तो एकदम नहीं, बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन पहले जो है, जब कुछ साल पहले है ना, फकीर आते थे हम लोग के दरवाज़ा पर, और एगो ले रहते थे बजावे वाला, है ना, हारमोनिया जकरा कहूँ। हाँ, कुछ होगा, है ना, जिनको पता होगा वो कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना। तो वो जो है फकीरी में बिताए, है ना। ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, है ना। ये बचपन में क्या हो गए थे? अनाथ। मतलब कि इनके माता पिता का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। इनका शेष जीवन साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए बीता। इनका जो है आधा जीवन जो है, शेष जीवन जो बचा यहाँ के बाद, किसानी के बाद जो जीवन बचा, तो यानी कहने का अर्थ है कि साधु और फकीरों के साथ जो है बिताए अपना शेष जीवन, है ना। अब आइए, साथ भटकते हुए बीता। ये चेचक के कारण रूपहीन, है ना। ये चेचक के कारण क्या हो गए थे? रूपहीन हो गए थे, तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे। क्वेश्चन आवेगा, किसके कारण ये रूपहीन हो गए थे? किस बीमारी के कारण? तो चेचक। जरा हमने देहात में कौची कहा हूँ, माता जी आ गए थे, है ना, माता जी हमने कहा हूँ। लेकिन ऐसे ही बीमारी का नाम कौची है? चेचक। बात समझिए, कौची नाम है? चेचक, है ना। चेचक के कारण कौची हो गए? रूपहीन, तथा बाईं आंख और कान से कौची हो गए? वंचित। इन्हें प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। प्रेम मतलब प्रेम, के मतलब क्या? पीर मतलब माला। पीर मतलब कौची? माला, यानी प्रेम के माला इनके अंदर। यानी कहने का अर्थ है बाबू, ये जो कवि थे वो प्रेम की भावनाओं को बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करते थे, बताते थे सही ढंग से। तो इन्हें क्या कहा गया? प्रेम के पीर के कवि। जो हम लोग कड़वक पढ़ेंगे ना छोटे, वो कड़वक में जो है दूसरा, है ना, देखिए ये कड़वक में जो है ना दूसरा सेक्शन, पहला में ये अपना पूरा जो है जीवनी बताए हैं। हम किस प्रकार से थे, कैसे थे, है ना, मेरा में परिवर्तन कैसे आया, हम एक आँख से हैं तो क्या हुआ, लोग हमको किस नज़र से देखते हैं, लोग हमको क्या कहते हैं, है ना। और ये जो है लोगों को ये बताए हैं पहला सेक्शन में, याद रखिएगा। लेकिन सेकंड में, ये सेकंड में जो है बाबू कहने का अर्थ है कि दो जन के प्रेम
के बारे में बताए हैं। पहला कौची पद्मावती है ना, दूसरा राजा रतन सेन, राजा रतन सेन, पहला कौची पद्मावती। और कल जब पढ़ो ना तो खूब आनंद है, तो सुन के एकदम हमारे बोलिया लगता है कि हाँ सर एकदम सामने बैठे रहतन सुनावे थतन, है ना। पहला जो है बाबू कहने का अर्थ है कि उसमें अपना जो है पूरा विवरण दिए हैं अपने जीवन के बारे में, लेकिन दूसरा सेक्शन में बताए हैं छोटे, है ना, राजा रतन सेन। और बाबू कहने का अर्थ है बाबू की रानी पद्मावती के प्रेम कहानी बताए हैं, जरा में एंट्री ले लेता है अलाउद्दीन, है ना। कौन ले लेता है एंट्री? अलाउद्दीन, है ना, सुल्तान अलाउद्दीन एंट्री ले लेता है ना। और तो जिसे पद्मावती फिल्मिया देखनू है ना, अरे कौन कौन हीरोइया है, अरे होते कोई मतलब तो नहीं देखबे का होत, तो जस्ट लाइक हाई वहीं पर है बतावल गेले है ना। राजा रतन सेन, है ना, प्रेम करते थे पद्मावती से, पद्मावती प्रेम करती थी राजा रतन सेन से। बीच में एंट्री आता है अलाउद्दीन खिलजी के। फिर लेखक कहते हैं कि इसमें से कोई नहीं बचा, देखूँ एकरा में कोई नहीं बचा। देखिए यहाँ कहते हैं कौची कि कहाँ कहते हैं, एक पंक्ति है कहिए सुनिएगा, कहा स्वरूप पद्मावत रानी कोई न रहा जग रही कहानी, है ना। कहाँ स्वरूप पद्मावत रानी, कितनों खूबसूरत है रानी पद्मावती, खूबसूरत है, लेकिन इस जगत में कोई नहीं रहा। न अलाउद्दीन खिलजी रहा, है ना, न सुल्तान अलाउद्दीन रहा, न बाबू आपको पद्मावती रहे, न राजा रतन सेन रहे, सब मर गए। लेकिन हाँ इनकी कहानी जो है अभी भी इस जगत में सुना जाता है, पढ़ा जाता है। तो कौन बताए हैं? मलिक मोहब्बत। जैसे कहते हैं कोची कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा, लेकिन इस जगत में, इस संसार में उनकी कहानी अवश्य है। फिर कहते हैं कि धनी सो पुरुष जैसा कीरा तेजासु फूल मारे ना बासु, है ना। तो आपको कल बहुत अच्छी ढंग से हम लोग जो है इस चैप्टर को एकदम एक एक पॉइंट को एकदम समझाते हुए हम पढ़ावेंगे, एक एक अर्थ को बतावेंगे, एक एक शब्दार्थ जो है बुआ बतावेंगे। बोल दिए फूल मरे न बासु, एक एक पंक्ति को एकदम तोड़ते हुए बतावेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, एकदम टेंशन मत लीजिए। कल देखिएगा, कल मज़ा आने वाला है। कल का क्लास में एकदम नहीं छोड़िएगा, और इसको भी नहीं छोड़ना, इसको याद कर लेना। अब आइए फिर कहते हैं इन्हें प्रेम के पीर के कवि भी कहा जाता है। रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, यानी रचना किए, लिखे। कौन लिखे? जल्दी बोलो। मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। कल आपको एकदम जो है कन्फर्म बहुत अच्छा लगने वाली है बुआ। कल इसका हम व्याख्या करेंगे और बहुत अच्छी ढंग से समझावेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और सब क्वेश्चन आंसर बाबू हमारी बात सुन कर के बन जाएगा। जब हम पढ़ावेंगे ना, हमारी बात पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, और आप अपने घर के जितने सारे जो है सदस्य होंगे, है ना, जो आपका भाई मैट्रिक की परीक्षा दिया होगा वो घर पे बैठा हुआ है, तो उसको आप इन्फॉर्मेशन कर दीजिए कि एसएस मनी सर कल से 11th का भी वीडियो डालने वाले हैं। 11th का जो है क्लास जो है कल से चलेगी एकदम कंटिन्यू, है ना। 11th का भी हम वीडियो जो है कल से लेकर आएंगे आपको। जो है 11th अब इंतज़ार ख़त्म, 11th शुरू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, 11th शुरू, है ना, कल से। उसमें जो है आपको हम शायद जो है पुस्तक लाए हैं, है ना, 11th का। और जो है 11th का पुस्तक जो लाए हैं उसको भी हम आप लोग को जो है दर्शन बहुत जल्दी कराएंगे। यानी कल से जो है आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा 11th का, पूरा जो है रहस्य बतावेंगे, है ना। 11th में सबसे पहले जो है हम हिंदी से शुरुआत करेंगे, हिंदी के बारे में बतावेंगे, है ना, बहुत अच्छे ढंग से। और आज हल्के इतना ही, है ना, हम उतना ही आज बुआ आपको बताने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कल का क्लास छूटे ना।